इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां राजद के बाहुबली विधायक रितलाल यादव की मुश्किलें बढ़ी हुई है। उनके घर पे अभी रेड चल रही है, पुलिस की जो रेड है वो चल रही है। एसटीएफ और पटना पुलिस की जो रेड है वो चल रही है। इस बीच आपको बता दे, बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली विधायक है रितलाल यादव, और इनके आवास पर यह रेड जो है वो सीधे तौर पे चल रही है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि रितलाल यादव के यहाँ एसटीएफ और बिहार पुलिस की जो रेड है वो चल रही है। कई थानों की पुलिस पहुंची हुई है रितलाल यादव के घर पे। रितलाल यादव बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, राष्ट्रीय जनता दल के वो विधायक हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके ऊपर कानूनी शिकंजा लगातार कसते जा रहा है। पिछले दिनों उनके भाई के ऊपर मारपीट, अपहरण करने का आरोप, धमकी देने का आरोप लगा। कई बार इस तरीके के आरोप रितलाल यादव और इनके परिवार के सदस्यों पर लगते रहा है। इस बीच रितलाल यादव के भाई की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस ने दबिश दी थी, जहां कुर्की जब्ती की बात सामने आई थी, जिसके बाद रितलाल यादव के भाई ने सरेंडर किया था। और अब एक बार फिर से रितलाल यादव के घर पर पुलिस की जो रेड है वो पड़ी है। इस रेड को लेकर अब तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं आई है। हालांकि जो सिटी एसपी है उनसे लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर अब तक कुछ स्पष्ट तौर पे नहीं बता रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर रितलाल यादव का जो घर है दानापुर में, वहां पर ये छापेमारी चल रही है। और लोग बता रहे हैं कि जिस तरीके से कई थानों की जो पुलिस है, उनकी गाड़ियां है वो मौजूद है। फिलहाल बड़ी खबर राजधानी पटना से निकल के सामने आ रही है कि जहां राजद के विधायक रितलाल यादव, पूर्व जो एमएलसी भी रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, उस दौरान वो जेल में भी रहे, लंबे समय तक जेल में रहते हुए वो एमएलसी भी थे। विधानसभा का टिकट उन्हें मिला, जेल से बाहर निकले, विधायक का चुनाव लड़ा, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर वो चुनाव जीत गए। लालू राबड़ी परिवार के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी के अंदर थोड़ी सी उनके अनबन की खबरें निकलकर सामने आई थी। हालांकि इन तमाम अनबन की खबरों को रितलाल यादव और राष्ट्रीय जनता दल के कई बड़े नेता लगातार इनकार करते रहे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के बड़े कार्यक्रम से रितलाल यादव सीधे तौर पर उतने एक्टिव नहीं दिखाई देते हैं। हालांकि रितलाल यादव से जब भी बात किया गया तो वो लगातार कहते रहे कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही है और पार्टी के लिए काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन उनकी मुश्किलें अब थमने का नाम नहीं ले रही है। कहा यह जा रहा था कि 2024 के चुनाव में रितलाल यादव के ऊपर भी पुलिस ने दबिश दी थी, जिस वजह से उनकी सक्रियता थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन अब जब बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उसके ठीक पहले राजद के विधायक की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लगातार इस तरीके से उनके ऊपर पुलिस की दबिश और दूसरी तरफ कानूनी जो मुकदमे हैं उसके वजह से रितलाल यादव को लेकर हमेशा वो चर्चा में रहते हैं, इलाके में भी सुर्खियां बना रहता है। हाल के दिनों में दानापुर के अंदर कई ऐसी घटना घटी, इन घटनाओं को लेकर भी रितलाल यादव के ऊपर सवाल उठे थे। हालांकि कई लोगों के जो दानापुर के इलाके में या रितलाल यादव के जो कार्य क्षेत्र है, उनका जो इलाका है, जो क्षेत्र है, वहां पे भी जो वर्चस्व की लड़ाई हुई थी उसमें भी कई लोग शामिल थे, जिसके बाद रितलाल यादव की जो मुश्किल है वो बड़ी। हालांकि अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पुलिस आज किस मामले में छापेमारी कर रही है। अब तक जो जानकारी निकल के सामने आया है कि पटना पुलिस जो है वो एसटीएफ की टीम के साथ मिलकर छापेमारी कर रही है। तो पुलिस को बड़ी जो सूचना मिली है उसके आधार पर छापेमारी किया जा रहा है। छापेमारी में अब तक कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे सामान जो है वो पुलिस को मिले हैं जो सीधे तौर पर अवैध है। अब देखना है कि आखिर एग्जैक्ट पटना पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जाती है इस छापेमारी को लेकर, इस रेड को लेकर क्या कुछ आगे बताया जाता है वो बताएंगे। साथ साथ आरजेडी विधायक रितलाल यादव इस पूरे मामले में क्या कुछ कहते हैं वो भी जब बयान सामने आएगा तो हम आप तक पहुंचाएंगे। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।